नमस्कार दोस्तों, फ्री एसओ ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। मकर वालों के लिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, नए साल की मुबारकों के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। फोकस रहेगा हमारा दिसंबर, जनवरी, फरवरी के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं, गुरु का सुपर डुपर महाधनी राजयोग कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी को कैसे लाभान्वित करते हैं? मार्गी गुरु शनि मार्गी हो चुके हैं और मकर राशि तथा लगन के लिए इसका प्रभाव इस वीडियो से जानते हैं। धन की बरसात होकर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र बिंदु यही है। इस महीनों में, इन 3 महीनों में आपके पास लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, महालक्ष्मी की अनुकंपा बनी रहेगी। गुरु आप लोगों के लिए काफ़ी मेहरबान हो चुके हैं 21 नवंबर से समझिए, और मार्गी हैं। शनि भी मार्गी, गुरु भी मार्गी। मंगल का भी प्रताप आप लोगों के लिए महालक्ष्मी योग बना रहा है। 11वें घर में मंगल रहेंगे आप लोगों के 15 जनवरी तक। तो देखिए कमाल, लक्ष्मी की कृपा किस कदर होती है, इस महीने आपकी इच्छाएं किस कदर पूरा होती हैं, इसकी चर्चा करते हैं चार्ट के जरिए से। जैसा नियम है हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए, ग्रह गोचर मोटे तौर से आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। इसमें हम फोकस रखेंगे अपना शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध इवन राहु केतु के ऊपर। तो ऑलमोस्ट सभी प्लैनेट कवर हो जाते हैं, 8 के 8, चंद्रमा को छोड़कर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शनि देव के गोचर से और गुरु के गोचर से, और उसके पश्चात मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध इत्यादि की चर्चा करेंगे राहु केतु के साथ। देखिए, शनि का मार्गी हो जाना आप लोग पिछले वीडियो से जान ही चुके हैं। मकर राशि हो या लगन हो, शशि योग बना रहे हैं तो लाभान्वित कर रहे हैं, आपका पराक्रम बढ़ रहा है। रुके हुए कार्य गतिशील हो रहे हैं क्योंकि कार्यस्थल के ऊपर उच्च की दृष्टि रहेगी इनकी। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर के महीने में अकेले शनि यहाँ पर आप लोगों को लाभान्वित करेंगे, क्योंकि मंगल 4 दिसंबर से 5 दिसंबर से वृश्चिक राशि में शिफ्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंगल का प्रभाव 11वें घर का रहेगा, और शनि का जो अकेले अब रहेंगे 21 नवंबर से, शश योग जो कि पूर्णतः बलशाली होगा। वैसे भी शनि मोदित अवस्था में आ चुके हैं और यह काफ़ी समय रहेंगे, 2 महीने 2.5 महीने। जवान युवा अवस्था, कहीं जागृत अवस्था जब प्लैनेट की होती है तो युवा अवस्था होती है, तो उसमें प्लैनेट अपने पूरे यौवन काल में पूरा बली होता है। तो शश योग देखिए कुछ लोगों को इस वक्त लाभान्वित करेगा दिसंबर जनवरी के महीने में। यहाँ पर जो शनि से संबंधित कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ उत्तम रहेंगी। अगर आप होटल लाइन में हैं, क्योंकि मंगल दिसंबर में और 15 जनवरी तक वृश्चिक राशि में है, तो यह भी लाभ की स्थितियाँ बनाएगा। अगर लैंड का सेल परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी का कामकाज है, बिल्डर है, कॉलोनाइजर्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, स्वीट वेंडर्स हैं, तो यह मंगल की अनुकंपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी। शशि योग है, बहुत ही बड़ा राजयोग है यह आप लोगों के लिए। कहते हैं ना, दिक्कतों के बाद अब शनिदेव मेहरबान पूरी तरह से रहेंगे। तो जिनके ऊपर, जिन्हें 7.5 का भय था, वह भय भी अब दिल से निकाल दीजिए। आप लोगों के कार्य गतिशील होंगे, बहुत तेज़ी से आप प्रोग्रेस करेंगे। शनि के यौवन काल में इस युवा अवस्था का प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ में गुरुदेव की अनुकंपा रहेगी आपके ऊपर, गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा, गुरुदेव वरदान सा देने वाले हैं। दूसरे घर में बृहस्पति फाइनेंस के कारक है। देखिए, बृहस्पति 5 घरों के कारक हैं।
सबसे शुभ प्लैनेट हैं सौर मंडल में हमारे। तो सौर मंडल में यह धन के, लाभ के, विद्या बुद्धि के, आपके लड़के संतति के, भाग्य के, धर्म के और कुछ हद तक पिता के भी कारक माने जाते हैं, कार्यस्थल के कारक माने जाते हैं, इवन गवर्नमेंट क्षेत्र के भी कारक कुछ हद तक मानते हैं सूर्य के साथ। तो बृहस्पति का प्रभाव देखिए, धन स्थान में बैठकर धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, बस आता जाएगा। रुपया पैसा की जो किल्लत रही है आप लोगों को, पीछे भाग भाग दौड़ दौड़ कर, शनि क्योंकि जब वक्री थे, इवन बृहस्पति भी वक्री थे, यह अक्टूबर सितंबर तक खासकर मई से लेकर सितंबर तक, देखिए मैंने बताया है पास्ट आप लोगों का याद चलिए नहीं दिलाते, काफ़ी दिक्कत वाला रहा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई यह समय काफ़ी हार्डशिप का रहा। अब बृहस्पति देखिए मार्गी होकर वैसे भी शिफ्ट हो गए हैं धन स्थान के ऊपर। बृहस्पति इस घर के कारक हैं, फाइनेंस, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, घर में कोई फंक्शन हो सकता है, गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, आपके माता पिता प्रसन्न रहेंगे, फैमिली में माहौल अति उत्तम रहेगा। अगर आप स्टडीज़ करना चाहते हैं, एजुकेशन के कारक हैं, बड़ा हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, पीजी कोर्स करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए समय अति दुर्लभ और अति उत्तम है। तो धन की बरसात होगी जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके असेट्स बढ़ेंगे, दुनियावी असेट्स। बैंक बैलेंस के अलावा आप कई तरह की गुड्स, फर्नीचर परचेज करेंगे, घर का इंटीरियर डेकोरेट करेंगे, भूमि भवन प्लॉट परचेज करेंगे, मकान परचेज करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वो एसेट्स बन जाते हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, LIC वगैरह लेंगे, कुछ ना कुछ इस तरह के शेयर स्टॉक्स परचेज करेंगे। हर किसी का अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एसेट्स बनते हैं, उसमें आपकी प्रॉपर्टी में, आपके धन में वृद्धि होती है। तो संसारिक सुख सुविधाओं से आप सराबोर रहेंगे, सुखी रहेंगे। आप इस वक्त एडवाइज़र हो जाते हैं, आप दूरदर्शी हो जाते हैं और विजनरी हो जाते हैं। आपकी पावर टू सी द फ्यूचर, आपकी जो डिसीजन होते हैं अब देखने काबिल होते हैं। लोग आपके डिसीजंस की, यार दोस्त मित्र रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले, सिटी वाले, शहर वाले आपकी प्रतिभा को देखकर आपकी जय करते हैं, आपका नेम फेम रुतबा बढ़ता है। बृहस्पति की दृष्टियों की चर्चा कर लें जल्दी से। यहाँ पर देखिए 6th हाउस के ऊपर दृष्टि, आपको बैंक से लोन मिल जाया करता है जिसे आप बिजनेस में, एक्सपेंशन में यूज़ कर सकते हैं। शत्रु हंता रहेंगे बृहस्पति, शत्रु आपके दबे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बता दें शत्रुओं का भी घर होता है। शत्रु अगर भगवान करे किसी के ना हो, परंतु कंपटीटर्स हो सकते हैं, तो कंपटीटर्स आपके दबे रहेंगे, आप कंपटीशन स्पर्धाओं में काफ़ी आगे निकल जाएंगे। और इसी तरह से देखिए अगर रोग कष्ट है उसमें भी आप लोग उससे फ्री होंगे। अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि आप लोगों को अचानक से धन लाभ देती है, लिगेसी के रूप में आपको धन मिलता है। सीक्रेट एजेंसीज में काम करने वालों के लिए समय उत्तम हो जाएगा। अगर आप अकल्ट विद्याओं में महारत हासिल करना चाहते हैं तो यह बृहस्पति का गोचर अप्रैल 2012 तक, जब तक बृहस्पति कुंभ राशि में है, आप लोगों को एक अच्छा खासा अकल्टिस्ट बना सकते हैं। कोई तंत्र मंत्र में विशेषज्ञ बन सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई वास्तु विशेषज्ञ, कोई कुंडलिनी जागरण करने में लग सकता है, योगी बन सकता है। मेडिटेशन योगा के लिए समय उत्तम रहता है। पाताल का घर है तो गूढ़ विद्याओं में आपका इंटरेस्ट जागेगा और उससे लाभान्वित होंगे। इसी के साथ बृहस्पति की 9th दृष्टि 10वें घर के ऊपर, तो आप लोगों को ये भी लाभान्वित करेगी, क्योंकि यह कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र पर गुरु का प्रभाव हमेशा शुभ होता है, गुरु की दृष्टि शुभ होती है दोस्तों। आपका वर्चस्व बनेगा, आपकी प्रमोशन होगी। जॉब की तलाश है तो जॉब मिलने के पूर्ण योग बनते हैं।
मनचाही जगह पर आपकी ट्रांसफ़र भी हो जाया करती है। ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट देते हैं। अगर आप फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफ़र का काम है, शेयर मार्केट का कामकाज है, गोल्ड का काम है, पीली धातुओं का कोई भी काम है, पीले खाद्य पदार्थों, हल्दी इत्यादि के व्यापारी हैं अगर, उसमें भी आपको लाभ होगा। गुरु का आशीर्वाद बना रहेगा। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए बृहस्पति का यह दूसरे घर में गोचर धन आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके एसेट्स बढ़ेंगे और एजुकेशन के मैटर्स में आप सक्सेसफुल होंगे, कंपटीशन स्पर्धाओं में कामयाब होंगे, अचानक से धन मिलेगा, आपका कार्य क्षेत्र पे इज्जत मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। आप किसी बड़ी पोस्ट के कदवार पोस्ट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आप किसी कंपनी के CEO, डायरेक्टर इत्यादि चुने जा सकते हैं। ऐसे में कहने का अभिप्राय, कार्यस्थल पर नेम फेम भी जुड़ा रहता है आपका साथ में बृहस्पति की यह दृष्टि। यू विल बिकम द टॉक ऑफ द टाउन एट लीस्ट, सो टू से। चलिए अभी बात करते हैं, मंगल 11वें घर में रहेंगे 15 जनवरी तक दोस्तों, यह 4 दिसंबर से। हाँ, सूर्य 15, देखिए सूर्य का यह गोचर अगर देखें स्कॉर्पियो राशि में 15 दिसंबर तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे और मंगल 5 दिसंबर से यहाँ पर आएंगे, तो 10 दिन सूर्य मंगल इकट्ठे रहेंगे, परंतु सूर्य 16 दिसंबर से यहाँ पर आ जाएंगे, तो मंगल अकेले रह जाएंगे। 15 दिसंबर से लेकर, नोट करिए डेट्स, 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक, फ्रॉम 15 दिसंबर टू 15 जनवरी, यह मंगल 11वें घर में अकेले होंगे, केतु के साथ होंगे जो कि उच्च के हैं, वैसे भी मंगल के ही शागिर्द हैं। केतु और मंगल का गठजोड़ यह लाभकारी रहेगा, भूमि से लाभ, हर क्षेत्र से लाभ, किसी भी एरिया में कामकाज करते हो धन बरसेगा, धन की बरसात होगी। कहाँ से होगी, कैसे होगी, ये आप लोग जाने, जो भी कार्य करते हैं उससे तो होगी, अचानक से भी होगी, क्योंकि लॉटरी इत्यादि के घर को भी मंगल देखेंगे। लाभेश का पंचम स्थान को देखना शेयर मार्केट वालों को 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक, कहते ना बारिश, पैसों की बारिश, धन की बारिश होने के योग बनते हैं। बड़े भाई बहनों से भी आपके विचार जो मतभेद थे वह दूर होंगे, विचारों में समरसता रहेगी। आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस इत्यादि में है तो प्रमोशन के योग, मनचाही जगह पर आपका तबादला हो सकता है। अगर आप ग्रोसरी स्टोर्स चलाते हैं, होटल लाइन में हैं, स्वीट्स इत्यादि के वेंडर हैं, खाने पीने के पदार्थों में डील करते हैं, भूमि भवन में डील करते हैं, खासकर लैंड की सेल परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, तो यह मंगल 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक लाभ स्थान में पूरा एक महीना सूर्य के यहाँ पर जाते ही 16 दिसंबर से 12वें घर में आपको लाभान्वित करेंगे। सूर्य की बात करें 11वें घर में मंगल के साथ कुछ दिन रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह आपको बता दें, सूर्य का 15 दिन दिसंबर 15 तक 11वें घर में रहना, गवर्नमेंट तंत्र से आपको सजग रहना चाहिए, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए अप टू 15 दिसंबर के 15 दिन। हाँ, पर पिता के साथ विचारों में मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें। जिनका कोई मसला है कोर्ट कचहरी का, वो पहले से ही सतर्क हो जाएं। सूर्य 12वें घर में अष्टम स्थान के मालिक हैं, तो विपरीत राजयोग बनाते हैं, तो यही विदेशों से फ़ायदा होता है, कार्यस्थल में आपकी जीत होती है, आयु में वृद्धि होती है, सुख शांति की अनुभूति कराते हैं, 12वें घर में लंबी आयु करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंगल का गोचर 12वें घर में विदेशों से जरूर आपको फ़ायदा देगा, लाभ स्थान के मालिक है, परंतु खर्चा भी जरूर होता रहेगा आपका। फंक्शंस का, त्यौहार का दिन है, फैमिली के ऊपर खर्चा हो सकता है, किसी तरह से भी आपके खर्चे को नियंत्रण भी आपको करना चाहिए। विदेशों से शुभ समाचार हालांकि मिलेगा। बुध की और शुक्र की बात करते हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए योग कारक प्लैनेट हैं। शुक्र की बात करें, शुक्र धनु राशि में 7 दिसंबर तक रहेंगे, यहाँ पर जहाँ पर दिखाए 12वें घर में, जैसा कि ये डेट देख रहे हैं 7 दिसंबर तक, पहले 7 दिन दिसंबर के धनु राशि में होंगे, उसके पश्चात
धनु में फिर से 30 दिसंबर को आ जाएंगे। कहने का मतलब मकर राशि में चले जाएंगे 8 दिसंबर को। तो शनि और शुक्र का मेल होगा 8 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। तो दिसंबर का एक अच्छी खासी अवधि लगन में रहेंगे दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर का महीना मंगल की दृष्टि से भी अच्छा है, शुक्र की दृष्टि से भी शनि गुरु वैसे ही अच्छे हैं। तो 4 प्लैनेट अच्छे हो, दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए मुझे लगता है सबसे उत्तम जाने वाला है। शनि और शुक्र एक किस्म से गजकेसरी योग बनाते हैं। शनि शुक्र का भी अपने आप में गजकेसरी योग हुआ करता है, क्योंकि लग्नेश हैं और योग कारक शुक्र हैं। शनि लग्नेश हैं, तो यहाँ पर संबंध आपको पद प्रतिष्ठा देता है, कोई इलेक्शंस जीतता है, कोई बड़ा चेयरमैन बनता है किसी संस्था का, कोई हाथ पकड़कर आपको घर से उठा कर ले जाता है और आपको बड़ी पोस्ट दे देता है, आपका कारोबार चलता है, आप फैक्ट्रीज रन कर सकते हैं। आप अगर क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं। कलाकारों के लिए समय शुभ रहेगा, क्योंकि लगन में शुक्र क्रिएटिविटी के कारक हैं। अगर हॉलीवुड बॉलीवुड में है, फैशन इंडस्ट्री में है, रेडीमेड गारमेंट्स कॉस्मेटिक्स का कामकाज करते हैं, कोरियोग्राफर, फोटोग्राफर, सिंगर्स, पेंटर्स, क्रिएटिव राइटर्स, जो भी लोग हैं, इनके लिए शुक्र लाभान्वित करने वाले हैं 8 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक। जी हाँ दोस्तों, लगन में बैठकर शुक्र आपको लाभान्वित करेंगे। उसके पश्चात 12वें घर में, जी हाँ दोस्तों, जनवरी के महीने में रहेंगे। जनवरी का महीना और फरवरी का महीना, यह आपको 12वें घर में कामधेनु सा का काम करते हैं। स्त्री वर्ग से आपको खुशी मिलेगी, पत्नी से आपको प्यार मोहब्बत मिलेगा, विदेशों से आपको लाभ होगा। कुछ लोग विदेश जा सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस का मालिक 12वें घर में हो तो कार्य क्षेत्र को लेकर आपको विदेश में भ्रमण करना पड़ सकता है, या अपने देश में भी लोगों को ज़्यादातर यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। पर्यटन करने के काफ़ी यहाँ पर योग बनते हैं जनवरी फरवरी के महीने में, क्योंकि फिर भी शुक्र वक्री होते हैं। तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। बुध की बात करें दोस्तों, बुध जैसा कि देख रहे हैं 10 दिसंबर से धनु राशि में आ जाएंगे। 10 दिसंबर से धनु राशि में आएंगे और 29 दिसंबर से मकर में आएंगे। तो मकर राशि में की बात करें, और यहाँ पर बुध आपके दिसंबर के महीने, जनवरी के महीने में और जनवरी के महीने में इन 2 घरों में रहेंगे। फरवरी के महीने में यहाँ पर आ जाएंगे। तो बुध का देखिए यहाँ पर रहना जनवरी के महीने में और इधर रहना, तो भाग्यपति है। जब भी बैठेंगे लगन में शनि के साथ तो भाग्य की शक्ति से लाभ होगा। तो जनवरी के महीने में विदेशों से जुड़े हुए जो कार्य हैं आपके सिरे चढ़ेंगे, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। किसी का स्टडी वीज़ा, किसी का टूरिस्ट वीज़ा, किसी का वर्किंग वीज़ा लगेगा। बुध व्यापार के कारक हैं, तो आपका व्यापार चमकेगा। जनवरी के महीने में कोई लोग नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। संचार व्यवस्थाओं से फ़ायदा होगा। कंप्यूटर IT लाइन वालों को फ़ायदा होगा। जी हाँ, पेट्स में जो डील करते हैं उनको फ़ायदा होगा, जब यह जनवरी के महीने में मकर राशि में होंगे। इसी तरह से धन स्थान में जब होंगे तो यह आपके धन में वृद्धि करेंगे। हालांकि बैंक से आपको लोन इत्यादि लेना पड़ सकता है जनवरी फरवरी के महीने में, वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि लोन्स वही लेते हैं जिन्होंने कोई काम करना होता है, बिजनेस में लगाना होता है। तो बुध का गोचर इस अवधि में दिसंबर जनवरी फरवरी खासकर बहुत उत्तम रहेगा। और दिसंबर के महीने में 12वें घर में होंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। विदेशों से हालांकि शुभ समाचार मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का कोर्ट कचहरी में मसला है उन्हें सतर्क रहना चाहिए दिसंबर के महीने में। कुल मिलाकर ये था मोटे तौर से गोचर फल। राहु केतु आप लोगों के लिए अच्छी स्थिति में, खासकर केतु आपको लाभान्वित कर रहे हैं, मंगल के साथ होंगे। तो जैसा कि बताया 15 दिसंबर से 15 जनवरी केतु कैटलिस्ट का काम करेंगे। बच्चों से आपको खुशी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, राहु उच्च के हैं, मंगल से दृष्ट रहेंगे, शेयर मार्केट से लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर समय उत्तम है। चलिए आज मैं अपनी वाणी को अभी विराम देता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।